Hello friends, this video on active and passive voice part 1 is brought to you by examfear.com. No more fear from exam. Topics to be covered in this lesson are introduction, active and passive voice, usage of active and passive voice, recognize active and passive voice, active to passive voice and passive to active voice. इससे पहले कि हम एक्टिव और पैसिव वॉइस की बात करें, सबसे पहले ये जानते हैं कि वॉइस क्या है. So voice indicates whether a subject acts or is acted upon. तो यहाँ हम दो तरह की सेंटेंसेस की बातें करेंगे. एक वो जहाँ पे सब्जेक्ट एक्ट करता है, दैट मीन्स द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज डूइंग द एक्शन. जो सब्जेक्ट है वही काम कर रहा है. सो दैट विल बी आवर फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सेंटेंस. और दूसरी कैटेगरी वो होगी जहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो डायरेक्टली कुछ काम नहीं कर रहा है लेकिन उसके ऊपर कुछ काम हो रहा है. राइट तो एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, जैसे दे ईट एप्पल्स. तो अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? दे. और इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है? एक्शन कौन कर रहा है? एक्शन क्या है यहाँ पे? क्या है काम इस सेंटेंस में? यहाँ पे काम इज खाना. तो खा कौन रहा है? दे. राइट सो दे यहाँ पे सब्जेक्ट है और दे यहाँ पे डूअर भी है. दैट मीन्स यहाँ पे इस सेंटेंस में द सब्जेक्ट एक्ट्स. तो बेसिकली ये जो सेंटेंस है ये हमारा इस कैटेगरी 1 का एक एग्जाम्पल है. ये उस तरह का सेंटेंस है जहाँ पे सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन. सब्जेक्ट ही एक्ट कर रहा है. राइट इसके अलावा अगर आप इस सेंटेंस को पढ़े तो यहाँ पे सारा फोकस दे पे है. मतलब वे एप्पल्स खाए, मतलब एप्पल्स किसने खाए? उन्होंने खाए. वे एप्पल्स खाए. सो सारा फोकस दे पे है. ठीक है, अब इसी सेंटेंस को हम एक दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि एप्पल्स आर ईटन बाय देम. अब अगर आप सिर्फ मीनिंग की बात करें तो दोनों सेंटेंस का मीनिंग वही है, लेकिन हमने इसको दो तरीके से प्रेजेंट किया है. सेकंड तरीके में क्या है कि ज़्यादा फोकस एप्पल्स पे है. हम ये बोलना चाह रहे हैं कि उन्होंने एप्पल्स खाए, मतलब एप्पल्स ही वो चीज़ है जो उन्होंने खाए. उन्होंने मैंगोज या ग्रेप्स या कुछ और नहीं खाया, उन्होंने एप्पल्स ही खाया. तो सारा फोकस इस सेंटेंस का एप्पल्स पे है. राइट तो बेसिकली इस सेंटेंस में अगर आप देखें सेकंड सेंटेंस पे, यहाँ पे एप्पल्स जो है वो आपके सब्जेक्ट की जगह आ रहा है. लेकिन क्या एप्पल्स कुछ काम कर रहा है? एप्पल्स कुछ एक्शन कर रहा है? नहीं. एप्पल्स खा नहीं रहा है. एप्पल्स खुद को खा रहा है क्या? नहीं. तो एप्पल्स कुछ काम नहीं कर रहा है. तो एप्पल्स डू नॉट रिप्रेजेंट द डूअर ऑफ द एक्शन. एप्पल जो है वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन एप्पल के ऊपर कुछ काम हो रहा है. तो मतलब एप्पल को कोई और खा रहा है. राइट तो इसका मतलब इस केस में द सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन. तो ये जो दो कैटेगरी के सेंटेंसेस हैं, मीनिंग वाइज वो सेम चीज़ है, लेकिन जो सेंटेंसेस हमने फ्रेम किए हैं वो इस तरह से किए हैं कि पहले सेंटेंस पे सारा फोकस सब्जेक्ट पे है और दूसरे सेंटेंस पे जो है, पहले सेंटेंस का एप्पल्स क्या है? एप्पल्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, दे यहाँ पे सब्जेक्ट है. अगली सेंटेंस पे हमने सारा फोकस पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट पे डाल दिया है. राइट ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम एप्पल्स को दे रहे हैं जो कि पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था. राइट तो यही फर्क है इन दोनों सेंटेंसेस में. तो जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे द गर्ल प्लेज फुटबॉल. तो इस केस में ज़्यादा फोकस जो है वो गर्ल पे है. गर्ल हमारी सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है और गर्ल जो है वो एक्ट भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे गर्ल ही जो है वो प्ले कर रही है और प्ले करना यहाँ पे एक्शन है. तो प्ले गर्ल कर रही है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वही एक्शन कर रहा है. तो ये भी हमारा पहली कैटेगरी के सेंटेंस में आता है जहाँ पे सब्जेक्ट एक्ट्स. और इसी को हम दूसरी तरीके से लिख सकते हैं जिसपे हम गर्ल पे ज़्यादा फोकस ना करके हम फुटबॉल पे ज़्यादा फोकस करेंगे. कुछ ऐसे, फुटबॉल इज प्लेड बाय द गर्ल. इसका मतलब फुटबॉल ही है जो वो ये लड़की खेलती है, फुटबॉल के अलावा कुछ और नहीं है. तो ज़्यादा फोकस यहाँ फुटबॉल पे है, गर्ल से ज़्यादा फोकस फुटबॉल पे है. तो फुटबॉल क्या है हमारा? फुटबॉल हमारे पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है. तो यानी कि पहला जो हमारा सेंटेंस है इसमें हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं सब्जेक्ट को, और जो दूसरा सेंटेंस है उसमें हम ज़्यादा फोकस दे रहे हैं ऑब्जेक्ट को. तो बेसिकली दोनों सेंटेंस का मीनिंग वही है. मीनिंग को सेम रखते हुए हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर दिया है. तो हम ऐसा भी कह सकते हैं.
राइट। तो अब इन्हीं एग्जाम्पल्स के थ्रू अब हम ये देखेंगे कि इस पूरे लेसन में हम ये दो तरह की सेंटेंसेस की बातें करेंगे। तो जो ये पहले कैटेगरी का सेंटेंस होगा जहाँ पे जो सब्जेक्ट है वही एक्शन कर रहा है, उसको हम कहेंगे एक्टिव वॉइस। और ये जो दूसरी कैटेगरी का सेंटेंस है जहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक्ट नहीं कर रहा है, उसके ऊपर कुछ एक्शन हो रहा है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इस दूसरे कैटेगरी के सेंटेंस पे हम ऑब्जेक्ट को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, मतलब पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट था उस पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कहेंगे पैसिव वॉइस। तो इसको जानते हुए अब जल्दी से देखते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है। तो एक्टिव वॉइस क्या है? अ वर्ब इज इन एक्टिव वॉइस इफ द पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग। इसका मतलब एक्टिव वॉइस की हम जब भी बात करेंगे, आपको बस सिंपल सा ये टैगलाइन याद रखना है कि सब्जेक्ट डज समथिंग। जब भी सब्जेक्ट काम कर रहा है, सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, तो वो हमारा एक्टिव वॉइस है। लेकिन जब a verb is in passive voice if something is done to the person denoted by the subject, लेकिन अगर हम कोई ऐसे सेंटेंस को इस तरह से लिखते हैं कि जो सब्जेक्ट की जगह पे है वो कुछ कर नहीं रहा है बल्कि उसके ऊपर कुछ काम हो रहा है, तो वो पैसिव वॉइस है। एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, द टीचर राइट्स अ पोएम। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? द टीचर, ठीक है, और यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? पोएम। तो इस केस में काम कौन कर रहा है? Who is doing something? The teacher, क्योंकि यहाँ काम क्या है? लिखना। और लिख कौन रहा है? पोएम तो लिख नहीं रहा है, टीचर लिख रहा है, राइट। सो द टीचर इज डूइंग समथिंग, सो द सब्जेक्ट डज समथिंग। तो ये जो सेंटेंस है ये आपका एक्टिव वॉइस पे है। लेकिन इसी को अगर हम इस तरह से लिखें कि अ पोएम इज रिटन बाय द टीचर, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम? सब्जेक्ट की जगह पे हमने क्या लिख रखा है? पोएम। पोएम से स्टार्ट हो रही है हमारी सेंटेंस, लेकिन क्या पोएम कुछ काम कर रहा है? नहीं, पोएम के ऊपर कुछ काम हो रहा है, और वो काम कर कौन रहा है? टीचर, राइट। तो जो सेकंड सेंटेंस है वो हमारा पैसिव वॉइस है। तो बेसिकली होता कुछ यूं है कि एक्टिव वॉइस पे हम हमेशा सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, और उसी एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हम ज्यादा फोकस ऑब्जेक्ट पे देते हैं। जैसे इस केस में अगर हम पहले सेंटेंस में देखें तो पोएम हमारा ऑब्जेक्ट था, लेकिन दूसरे सेंटेंस में हमने ज्यादा फोकस पोएम पे दिया है कि ये पोएम जो है ये किसने लिखा है? ये टीचर ने लिखा है। तो किसने लिखा है वो कम इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये पोएम जो है, एक पोएम जो है वो टीचर ने लिखा है, तो पोएम को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो हमेशा ऐसे ही होता है कि एक्टिव वॉइस में दो चीजें हैं। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डज समथिंग, तो ज्यादा इंपॉर्टेंस हम सब्जेक्ट को देते हैं कि भाई टीचर ने पोएम लिखा, टीचर इज मोर इंपॉर्टेंट। पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे कि पहला जो सेंटेंस था उसमें पोएम हमारा ऑब्जेक्ट था, तो अब हम पोएम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे कि पोएम टीचर ने लिखा, तो पोएम पे ज्यादा फोकस है। और इस केस में हम पोएम को सब्जेक्ट की तरह लिखते हैं, लेकिन पोएम जो है वो कुछ काम नहीं करता है, क्योंकि पोएम लिख नहीं रहा है, लिख अभी भी टीचर ही रहा है। एक सिंपल सा तरीका जिससे आप किसी भी सेंटेंस को देख के ये समझ सकते हैं कि वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। जब कभी भी आपका सेंटेंस इस फॉर्मेट का हो जहां पे द सब्जेक्ट डज समथिंग, तो वो होगा एक्टिव वॉइस। जब कभी भी आपका सेंटेंस इस फॉर्मेट में हो कि समथिंग इज डन बाय द सब्जेक्ट, जैसे कि पोएम इज रिटन बाय द टीचर, तो वो आपका पैसिव वॉइस में होगा। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, द कैट किल्ड द माउस। इस केस में सब्जेक्ट क्या है? कैट, और माउस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे काम कौन कर रहा है? कैट, क्योंकि काम क्या है यहाँ पे? किलिंग। किल कौन कर रहा है? कैट। तो सब्जेक्ट डज समथिंग, तो ये आपका एक्टिव वॉइस में है। यहाँ पे सारा फोकस सब्जेक्ट के ऊपर है। लेकिन इसी को अगर हम ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को इंटरचेंज कर दें और इसको ऐसे लिखें कि द माउस वॉज किल्ड बाय द कैट, इस केस में हम फोकस किस पे डाल रहे हैं? माउस पे। सारा फोकस अब माउस पे है कि माउस जो है वो कैट के द्वारा मारा गया, तो ये वो माउस ही मारा गया, कुछ और नहीं। तो इस पे हम ज्यादा फोकस किसको दे रहे हैं? ज्यादा फोकस हम माउस को दे रहे हैं, जो कि हमारे पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था। तो ऑब्जेक्ट को हम ज्यादा फोकस दे रहे हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में, सेकेंड सेंटेंस में जो सब्जेक्ट की तरह आ रहा है वो क्या है? माउस। और माउस कुछ काम कर रहा है? नहीं, माउस तो कुछ नहीं कर रहा है, बल्कि माउस के ऊपर काम हो रहा है, माउस को मार दिया जा रहा है, राइट। तो ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। तो बेसिकली जब हम एक्टिव और पैसिव वॉइस की बात करेंगे, एक्टिव वॉइस में क्या है कि सब्जेक्ट डज समथिंग, ज्यादा फोकस हम सब्जेक्ट पे डालते हैं। पैसिव वॉइस में क्या है?
समथिंग इज डन बाय द सब्जेक्ट, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था पहला सेंटेंस का, उस ऑब्जेक्ट पे हम ज्यादा फोकस करते हैं पैसिव वॉइस में। Thank you. Please visit examfear.com for free quality education. You can learn with a simple 4-step learning process wherein you can watch video lessons, you can ask your questions, you can refer notes, and you can take a free online test. We have content for class 6 to 12 on physics, chemistry, mathematics, and biology along with practical videos. So please subscribe to our channel for daily updates. Thank you.